अब आइए देखते हैं कि श्री सुखदेव भगवान का जन्म किस प्रकार से होता है। एक बार देव ऋषि नारद देवलोक से चले हैं, मृत्यु लोक पर आए हैं, बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण गाते हुए। अब देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया, सोच रहे हैं कि सभी देवी देवताओं में आपस में झगड़ा हो जाता है, पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है। भोले बाबा विचार करने लगे कि हमने देखा है कि देवी और देवताओं में, पति और पत्नी में, हर किसी में झगड़ा हो जाता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में थोड़ा होता है परीक्षित महाराज। और ये सत्य बात है कि पति और पत्नी कितने भी सलाह से रहें, कितने भी सलाह से रहें, चाहे पत्नी पति की बात मानती हो, पति पत्नी की बात मानता हो हमेशा, लेकिन थोड़ी न थोड़ी लड़ाई हो जाती है। हाँ, भोले बाबा सोच रहे हैं, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना कि भोले बाबा और पार्वती मैया में कभी आपस में झगड़ा हुआ है, कभी नहीं होता है। देखो, जबकि कैलाश पर्वत पे रहते हैं, ना कोई घर, ना मकान, ना कुछ भी, लेकिन आपस में झगड़ा कभी नहीं होता है। अब देव ऋषि नारद सोचने लगे, चलो किसी भी तरीका से, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितनी कोशिश करनी पड़े, लेकिन भोले बाबा और पार्वती में झगड़ा करवा के, अगर मैंने झगड़ा ना करवा पाया तो मेरा भी नाम नारद नहीं। अब नारद ने हाथ में बीड़ा उठाया और नारायण नारायण करते हुए चल दिए। कैलाश पर्वत पे पहुंच गए तो जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे सो भोले बाबा के लिए आवाज लगाई नारद ने, भोले बाबा। लेकिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पे भगवान की कृपा से राय ना है, पार्वती मैया राय सो झाड़ू लगाए रही थी, झाड़ू लगाती जाती, गाती जाती, और नारद जी ने जो ही आवाज लगाई भोले बाबा, तो पार्वती बोली, कौन है? अरे कौन है भैया? भोले बाबा तो नहीं है। ओरी मैया, हाँ, तुम्हें मैं मालूम पहचाना ना, मैं नारद। अरे लला नारद, अरे दैया, कहाँ से सूरज निकल आए, इतने दिन बाद आए हो? अरे मैया आए रहे ऐसे ही घूमत हुए तो हमने की चलो मैया तीर घूम ले। अरे लला, तुम्हारी किस्म में तो सोच रही थी कि लला नारद तुम्हें 1-2 साल हो गई तब से ना तुम आए हो। अरे मैया का करता है, महीना मिल तो है। चलो लला, बहुत अच्छी बात, आओ कैलाश पर्वत पे आओ। सो कैलाश पर्वत पे ले गई और नारद को बैठा लो। अब पार्वती मैया कहाँ लगी, लला नारद ओ मैया आज कैसे आए, का काम है, काय को भोले बाबे बुलाए रही हो? भोले बाबा तो है ना है। अरे मैया का बताऊं मैं तुम्हें, मैया ऐसे ही चले आए थे, हमने की देखे अगर मिल गए तो कुछ बातें करें मैया। लला ओ तुम ऐसे तो ना आए हो, अगर ऐसे होते तो कबहू और कबहू आते कैलाश पर्वत पे, लेकिन आज तुम आए तो कछु बात है लला? मैया आओ। बात का मैया, अब तुम्हें बताए थे। हाँ बताओ। अच्छा मैया क्या बताओ, भोले बाबा तुम्हें कितना चाहता है? पार्वती कान लगी, अरे तो पे मरी परेल नारद, कहूँ अम्मन से मजाक ना करी जाते। अरे हम तो बड़ी बूढ़ी हो गई और हम तुम्हारी अम्मा लगती हो तो हमसे मजाक कर रहे हो? ओरी मैया, हाँ लला, मजाक के लेकर भावजाई नहीं लगते हो। देखो मैया, हाँ जब पूछ रहे हैं भोले बाबा तुम्हें कितना चाहता, मैं तुम्हें जब रुको 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 लला,
अगर तुम मजाक ना कर रहे और पूछ रहे हो हाँ तो गंगा, जब कोई पहली बात तो जब कोई बात पूछने वाली ना है, सब पति अपनी पत्नी को चाहते हैं। नहीं मैया आज तुम हमें बताए दो कितने चाहते हो, हमने आज जान गई भोले बाबा तुम्हें चाहते ही नहीं है। इधर तो पे मरी परे नाच पीटो, इतो चाहत लला, इतो चाहत हमारे भोले बाबा हमें, इतनो चाहत खाए तो संग एक ही धरिया में, और कौन जाए तो संग, हाँ हमें ले जात, हमारे बगैर कौन ना जात भैया। हाँ अब तुम पे बूझे और सुनो तो, जब से हमारो ब्याह हो के आओ आज 10 साल हो गई, तब से कबहू भोले बाबा ने हमसे इत्यू बात न छिपाई, सब बात बताए दे, धरी सी बात हो गड़ी सी बात हो वो हमें बताए दे। अरे मैया तुम्हें एक बात जब तक बताइए ना भोले बाबा ने, तुम्हें भोले बाबा चाहते ही नहीं। लला कौन सी बात? अच्छा मैया जा बताओ, भोले बाबा ने आज तक तुम्हें जा बताई कि गले में मुंडन के माला पहनते जब के रखी है। हाय दैया लला ओ नारद गंगई जा बात डुकरा ने कबहू ना बताई सपने हो मैं। तो मैया होने तुमसे कही थी कि भोले बाबा तुम्हें नहीं चाहते। लला हमें जा लगे तो बताना भूल ही गए। नहीं मैया अच्छा तुम बूझ गई हो आज में तो पार्वती कान लगी लला मेरी एक बात सुनो, तुमने ऐसी बात बताई दी जब बात सुन के तब हमें ठाड़ी बैठी चैन ना है। लला मेरी बात सुनो, पार्वती कान लगी भोले बाबा ने ये बात हमें कभी नहीं बताई नारद जी। और लला नारद तुम जाओ, आज हमने अगर डुकरा की ऐसी कम तैसी न कर दी तो हमारो नाव नहीं। अरे जब बात छिपाई तो छिपाई कैसे? जो गले में मुन्नों की माला पहनते हैं जिसमें 108 सर हैं, वो किनके सर हैं, क्यों पहनते हैं? हाँ मैया तुम जा बात भूल लियो और हमें मालूम है, तुम्हें बताइए ना बताए लला। लला तुम्हारी किस्म नारद चाहे कछु हो जाए, दुनिया एक और हो जाए, अगर मैंने भोले बाबा से जब बात न पूछ ली और अगर बताए दी तो सही, और ना बताई तो फांसी लगाए कि मर जाइए पर रहेंगे ना। फांसी ना लगाइए मैया, तुमने लगाई फांसी उन्हें, फांसी एकदम बेलना उठाइए, ताए बेलना चाहने में ताए बेलना। जब आज सही कही नारद, जब आज सही कही तुमने, जब आज सही की। जाओ जाओ तुम जाओ लला। ठीक है मैया। नारद ने बीड़ा उठाओ और आगी लगाए के चले गए। नारायण नारायण करते भाई। और उधर पार्वती मैया ने न कोई श्रृंगार किया, न रोटी बनाई, न भंगिया घोटी, न बर्तन मांजे, न झाड़ू लगाओ और न श्रृंगार किया।
और रूठ के पर रहे हटिया लेके। और परीक्षित महाराज एक बात बताएं, जे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर ससुरे में नेको अगर सास ससुर से लड़ाई हो गई या देवर से हो गई या जेठ से हो गई या आदमी से हो गई तो रूठ के पर रहे 4 दिन से पहले ना उठिए, ना तो रोटी करिए और ना रोटी की पूछिए, और मौका लगे जो घर में देखो कोई ना तो पस के एकदम खाए लिए। जो रूठ की बहुत जल्दी पर आती हैं। पार्वती मैया पर भोले बाबा कहूँ से लौट के आए, सो भोले बाबा कैलाश पर्वत पे चढ़े, सुक्का देखो झाड़ू लगे बेग डरो, बर्तन रहे बेऊ चट्टान पे लगे, चूल्हे में आगी न जरी, सिलौटा बसोई धरो। भोले बाबा आज समझ गए आज बात का है, घर में कुछ रौनक ना दिखाई दे रही। और वैसे हम जब कबहू आते तो जास इधर से उधर, उधर से इधर बजती वही नजर आती थी, आज कोई ना दिखा। तो सो आगे बड़े सुक्का देखो खटिया पे पार्वती मैया रूठी परी। भोले बाबा कहने लगे पार्वती नाय बोली। भोले बाबा सोचने लगे आज बात का है, वैसे तो हंसी के बोलती थी आज का बात है का कोई आओ तो कैलाश पर्वत लग तो है सोई रो कोई आओ। पार्वती सुकरौट ले लो, हमसे न बोलो। भोले बाबा कहने लगे बात क्या है? अरे पार्वती क्या कैलाश पर्वत पे कोई आया था? सोई एकदम उठ के बैठ गई। ए भोले बाबा दूर रहो हमसे, बिल्कुल हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो पत्नी हो उससे बात करो जा करके, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। अरे पार्वती काय को बकबकाती होगी, पहले बात तो बताओ, बात का आएगी। पार्वती कहने लगी भोले बाबा अभी तक तो हम ये समझती थी कि तुम हमसे प्रेम करती हो, लेकिन मैं आज समझ गई, आज मैं समझ गई भोले बाबा तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, तुम हमें नहीं चाहते हो। और क्या बोली? जवाब दिया भोले बाबा अरे तुम हमसे प्रेम करते हो लेकिन कपट का प्रेम करते हो। देखो पार्वती मैं के धमकी ना दे बल जाती हूं, मैं चली जा मगर झूठी या बलछ ना लगाओ। मैं भोले बाबा जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ होकर के आई है 8 पहर में तुम्हारी सेवा में हाजिर रहती हूँ। तो मुझे बताओ तुम्हें खाई में गुनाह मिलो, पहले में गुनाह मिलो, काय कमी राखी तुम्हारे संग होने जब पहले बताओ। पहले भंगिया घोट घोट करके तुम्हें पिलाती हूँ। भोले बाबा हमारे हाथों की दशा देखो। हाँ तो क्या बोली?
बोली भोले बाबा।